हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी फ्लावर ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया है और स्लीव स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं। अब देखिए, यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 चैन करने के बाद दूसरा डबल क्रोशिया भी हम यहीं पर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए और फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो एक जगह पर हमने यहाँ पर देखिए एक 3 की चैन का और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद नीचे से हम देखिए ये एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से तीसरा डबल क्रोशिया। तो एक जगह पर हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बना लिए। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन ली और नीचे से हम एक चैन स्किप करेंगे और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 डबल क्रोशिया और फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट चैन स्पेस में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ऊपर हम एक चैन लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने एक चैन ले ली है और नीचे से एक चैन हमारी स्किप हुई है। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अब एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर सेंटर वाले में करेंगे, जो हमारा बीच का डबल क्रोशिया है। तो सेंटर वाले के पे करने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर हम अब जो हमारा ये बीच का 3 डबल क्रोशिया है, तो सेंटर वाले के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए और फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन लेंगे और देखिए नेक्स्ट जो 3 डबल क्रोशिया है उनके बीच वाला डबल क्रोशिया है, जो सेंटर का डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम इसके ऊपर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। पहले राउंड में हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, अब सेकंड में हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। एक चैन लेंगे, फिर से हम नेक्स्ट जो कली है उसके सेंटर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, सेकंड वाले के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाया 4 डबल क्रोशिया। फिर से एक चैन ली और नेक्स्ट के ऊपर फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर नेक्स्ट में करेंगे। देखिए जो हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हैं, जो ये हमारा थर्ड वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, अब 4 के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये 3 की चैन का हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 4 डबल क्रोशिया, एक बार और बनाया 5 डबल क्रोशिया। देखिए नीचे शुरू में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, नेक्स्ट रो में 4 डबल क्रोशिया, अब के बाद हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में एक चैन का ही स्पेस रखेंगे और देखिए यहाँ से हम एक फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड और थर्ड के ऊपर जाकर हम फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया और एक बार फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से एक चैन लेंगे और यहाँ से देखिए 1 2 3 थर्ड के ऊपर जाएंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से थर्ड चैन में जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे।
और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। देखिए अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं 1 नंबर में, तो आप सिर्फ 1 रो ही बनाकर कंप्लीट करें। अगर 2 और 3 नंबर में बनाना चाहते हैं तो आप ये जहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ तक बनाएं। और अगर ये मैं 5 नंबर के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ तक 3 रो इसकी कलियों की बना रही हूँ। उसके बाद आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। अगर आप इससे बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं 6-7 नंबर के लिए, तो आप 1 रो और बना लें। जितना बड़ा घेरा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इस हिसाब से बनाते हुए कंप्लीट करें। अब के बार हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, नेक्स्ट में आप 6 बनाएं, उससे नेक्स्ट में 7। इसी तरह से आप घेरे को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। देखिए जो बीच में हमने यहाँ पर एक चैन बनाई थी, उस चैन के अंदर हम सबसे पहले धागे में नोट लगाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से नोट लगाने के बाद यहाँ से धागे को थोड़ा सा हम इस तरह से लंबा रखेंगे। लंबा रखने के बाद इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने नीचे वाली रो बनाई है उसकी जो एक चैन बनाई है सेंटर में यहाँ पर, तो इस चैन में से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 स्टिच निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर नीचे वाली जो हमने एक चैन बनाई थी उस चैन में लेकर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया और डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं किया, 2 स्टिच निकाले। अब देखिए नेक्स्ट इसको हम स्किप कर देंगे और नेक्स्ट जो हमारी ये नीचे वाली रो है एक चैन की, यहाँ से ऐसे करेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और 2 स्टिच निकाल देंगे। इस तरह से आ गया। अब हमारे पास ये 3 स्टिच हैं तो 3 को एक साथ निकाल लेंगे। इस तरह से बन गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ खिसका लेंगे और जो हमारे ये 2 डबल क्रोशिया है लास्ट के, तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इधर को थोड़ा सा इधर की तरफ कर लेंगे और 2 में हम 2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमारा ये एक चैन है उसमें के ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट के ये इधर से हमारे शुरू के 2 हैं, 2 हम उनके ऊपर बनाएंगे। एक बनाया और यहीं पर हम नेक्स्ट के ऊपर दूसरा बनाएंगे। तो बीच में हमारे ये टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बने हैं। देखिए 2 तो हमारे लास्ट के ऊपर और एक हमारा ये सेंटर के ऊपर और 2 हमारे ये शुरू के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर। इस तरह से फिर से देखिए धागे को थोड़ा सा इस तरह से लंबा रखेंगे और जो हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर से जाकर घुमाते हुए यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। धागे को थोड़ा सा ढीला रखना है और 2 स्टिच निकाल देंगे। देखिए इस तरह से आया, 2 स्टिच बने, फिर से धागा लिया और नेक्स्ट जो हमारा ये नीचे वाली एक चैन है उस चैन में से लेंगे। इस तरह धागे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे और 2 स्टिच निकाल दिए और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देना है। इस तरह से निकाल दिया। फिर से देखिए इधर थोड़ा सा इधर की तरफ करेंगे और जो लास्ट के 2 स्टिच हैं, देखिए सेकंड के ऊपर बनाया एक सिंगल क्रोशिया और जो हमारा ये लास्ट है उसके ऊपर बनाया। 2 के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाया और बीच की जो एक चैन है, एक चैन के ऊपर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और शुरू के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे देखिए 2 इधर वाली साइड 2 इधर वाली साइड लास्ट के
और बीच में एक सेंटर में एक चैन के अंदर बनाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फिर से धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और जो हमारा ये जहाँ पर हमने बनाया था वहीं पर हम बनाते हुए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। थोड़ा सा ढीले हाथ से रखना है और देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। देखिए 2 स्टिच उतार लिए, फिर से दो स्टिच हमारे क्रोशिया हुक के ऊपर हैं। फिर से धागा लिया और नीचे वाली जो चैन स्पेस है 4 की कली वाली, उसमें से फिर से लेंगे नेक्स्ट में से 2 स्टिच निकाले। 3 रह गए तो तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। फिर से थोड़ा सा इधर की तरफ खिसकाएंगे इसको और लास्ट के 2 जो स्टिच हैं उनके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया और लास्ट के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया। एक हमारा ये एक चैन के अंदर बनाएंगे, सेंटर में एक चैन है और 2 हम शुरू के जो 5 कली के डबल क्रोशिया है तो शुरू के 2 के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, तो टोटल 5 बन गए इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से धागा लेंगे और इसमें से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 स्टिच निकाल देने हैं। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट कली के ऊपर लेंगे इस तरह से और धागे को थोड़ा सा ढीला रखेंगे। 2 स्टिच निकाले और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से इधर की तरफ खिसका लेंगे और लास्ट के 2 स्टिच के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया और ये दूसरा बनाया और एक चैन के अंदर बनाया। एक हम इस चैन के अंदर बनाएंगे और 2 हम शुरू के 2 डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। एक बनाया, दूसरा बनाया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर एक चैन ली थी। उसी चैन के अंदर जाकर हम यहाँ पर इसको देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने धागे को कट कर दिया है। अब देखिए जो जहाँ पर ये जॉइंट है वी शेप का, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इस तरह से इसके अंदर नहीं वर्क करना। जो वी स्टिच है हमारा यहाँ पर देखिए जॉइंट है, इनके सेंटर में आएंगे और यहाँ से हम वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम नोट लगा लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चैन का भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से बनाया 3 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 5 डबल क्रोशिया, फिर से बनाया 6 डबल क्रोशिया और एक बार और बनाएंगे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर एक चैन लेंगे। एक चैन करने के बाद जो हमारा ये नेक्स्ट वी स्टिच है इसको हम स्किप करेंगे सभी को और ये वी स्टिच है इसके सेंटर में जाकर यहाँ पर फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 और एक बार और बनाया 7। तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर एक चैन लेनी है। एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट जो हमारा ये इस तरह से जॉइंट है इसके सेंटर में आकर हमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से वर्क को हम रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से देखिए लास्ट में हमने एक चैन ले ली है और यहाँ से 3rd चैन के अंदर जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहाँ से कट कर देते हैं।
अब देखिए फिर से हम ग्रीन कलर का धागा ऐड करेंगे और ग्रीन कलर से वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने ये नीचे बनाया था उसी तरह से हमें यहाँ पर बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए थे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर धागे में नोट लगाएंगे। इस तरह से देखिए नोट लगाने के बाद जो हमारा ये यहाँ से फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से सबसे पहले हम धागे को इस तरह से जॉइंट किया। अब देखिए इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने जहाँ पर हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं वहीं से हम इसको ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया की तरह। यहाँ से निकाला, देखिए 2 स्टिच निकाले और फिर से 2 स्टिच निकाले। यहाँ फर्स्ट वाले को हम कंप्लीट करेंगे और सभी में हम कंप्लीट नहीं करेंगे, 2-2 स्टिच निकालते हुए जाएंगे। देखिए अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया है तो 7 के ऊपर हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे, इसको थोड़ा सा हम इधर की तरफ खिसका देंगे और 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया और इसके ऊपर बनाया 7 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए 7 के ऊपर हमने 7 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम धागा लेंगे और जहाँ पर हमने ये वाला डबल क्रोशिया बनाया है, 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं नीचे से, वहीं से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से धागे को पिक किया, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे धागे को और देखिए 2 स्टिच उतार देंगे, 2 हम यहाँ पर रहने देंगे। शुरू वाले के ऊपर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था डबल क्रोशिया को, पर यहाँ पर हम कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से हम धागा लेंगे जैसे हमने नीचे लिया था और नेक्स्ट जहाँ पर हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं जिस होल में से, उसी होल में हम जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा लूज़ रखना है यहाँ पर धागे को और 2 स्टिच यहाँ पर उतार देंगे। देखिए 2 स्टिच उतारने के बाद हमारे क्रोशिया हुक में 3 स्टिच हैं तो तीनों को हम यहाँ पर अब एक साथ उतार देंगे। देखिए एक इधर से लिया, 2 स्टिच रहने देंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट वाले के ऊपर और 2 स्टिच उतारेंगे तो 3 स्टिच को हम एक साथ उतार देंगे। अब देखिए फिर से हमें 7 ये सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, इनके ऊपर 7 डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने यहाँ पर देखे 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो ये धागे हैं इनको हम साथ में हाइड करते हुए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट के ऊपर बनाया, तीन, नेक्स्ट के ऊपर बनाया 4, नेक्स्ट के ऊपर बनाया 5, उससे नेक्स्ट के ऊपर बनाया 6 और लास्ट के ऊपर बनाएंगे 7। तो देखिए 7 हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से लूप लेंगे और जहाँ पर ये वाला बनाया हुआ है हमने यहीं पर बनाएंगे। इस तरह से देखिए 2 स्टिच उतार देंगे, 2 हमारे पास क्रोशिया हुक में हैं तो इनको रहने देंगे। फिर से धागा लेंगे और नेक्स्ट वाला जहाँ पर हमने ये 7 बनाए हैं वहीं से धागे को हम पिक करेंगे, ग्रीन कलर के धागे को, और इस तरह से निकाल लेंगे। लूज़ रखेंगे थोड़ा सा और यहाँ पर 2 स्टिच फिर से उतार देंगे। जो ये वाइट कलर का धागा है इसको बैक की तरफ कर देंगे हम।
अब देखिए 3 स्टिच रह गए तो 3 को एक साथ उतार देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा जैसे हमने नीचे बनाया था। फिर से 7 थोड़ा सा इधर को खिसका लेंगे और 7 डबल क्रोशिया के ऊपर 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसी तरह से एक बार यहाँ पर निकाल लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने बना लिया है। अब लास्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। धागे को थोड़ा सा हम ढीला छोड़ेंगे, 2 स्टिच उतारे। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लास्ट वाले को कंप्लीट कर देंगे क्योंकि इधर वाला हमारा बना हुआ है पहले ही, तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एक चैन ली थी, वहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 चैन करने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जितने भी हमारे पास ये सिंगल क्रोशिया है, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट के ऊपर बनाया, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने ये एक डबल क्रोशिया बनाया था, ये डबल क्रोशिया वाला बनाया था, वहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इस तरह से। अब देखिए फिर से इधर वाली साइड में हम फिर से हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से हर एक के ऊपर एक एक, जो भी जितने भी स्टिच हैं, हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट रो भी सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। तो अगर आपको लग रहा है कि घेरे में थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है तो आप कहीं कहीं पर 2 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट राउंड भी एक एक डबल क्रोशिया के साथ ही कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 रो हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है और हर सभी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 2 रो कंप्लीट की है। अब देखिए यहाँ से हम पिंक कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हम नोट लगाएंगे सबसे पहले धागे में। नोट लगाने के बाद नेक्स्ट में हम इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक और डबल क्रोशिया यहीं पर बनाएंगे। तो हमारे देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए। अब इसके अंदर हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इन्हीं के अंदर हम वर्क करेंगे। देखिए 1 2 3 चैन करने के बाद इस साइड हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 स्टिच निकालेंगे। अब देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर 2 स्टिच हो गए। फिर से हम धागा लेंगे, 2 स्टिच उतार दिए और 3 स्टिच हो गए। फिर से लिया धागा, क्रोशिया हुक के ऊपर 4 स्टिच हो गए। फिर से धागा लेंगे, 2 स्टिच उतार देंगे। तो देखिए क्रोशिया हुक के ऊपर हमारे 5 स्टिच हो गए और एक बार हम फिर से बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है और एक हमारा ये 3 की चैन का है। तो इस तरह से देखिए 6 हमारे पास ये लूप बन गए, 6 स्टिच है टोटल। इन सभी को एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लॉक कर दिया। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ से देखिए अगले 2 स्टिच उठाएंगे ये ऊपर से और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से बन गया। फिर से 1 2 3 चैन ली और यहीं पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से।
देखिए फ्लावर की हमारी ये एक पेटल बनकर रेडी हो गई है। फिर से देखिए हम यहीं पर एक पेटल और बनाएंगे। 3 चैन ली, 3 चैन लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 स्टिच हो गए। फिर से 2 स्टिच उतार देंगे, फिर से लेंगे एक बार और 2 स्टिच उतार दिए, 4 हो गए। फिर से धागा लिया, 2 स्टिच उतार दिए, 5 हो गए। फिर से लेंगे, 2 स्टिच उतार दिए, अब 6 हो गए। तो टोटल 6 को हम एक साथ उतार देंगे। 5 हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तभी हमारे पास ये 6 स्टिच आए हैं। 2 हमने यहाँ पर चैन ली ऊपर की तरफ, और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसी में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 2 पत्तियाँ बन गई हैं। फिर से एक पत्ती और बनाएंगे इसी के अंदर। 3 चैन ली और यहीं पर हम 2 स्टिच उतारे एक बारी में, फिर से 2 उतारे, फिर से बनाया, 2 स्टिच उतारते जाएंगे। ऐसा हम जब तक हमारे पास ऊपर 6 स्टिच नहीं हो जाते तब तक हम बनाएंगे इस तरह से। अब सभी को हम एक साथ उतार देंगे। अब दो स्टिच उतारती इस तरह से निकाल देंगे। फिर ये लॉक कर दिया, 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से यहीं पर 1 2 3 चैन लेकर पत्ती को यहीं पर जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। देखिए इस साइड हमारी ये 3 पत्तियां बनकर रेडी हो गई है। अब देखिए चौथी पत्ती हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं जिस स्टिच के अंदर, इसके अंदर। तो इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। सबसे पहले हम 1 2 3 चैन ली और देखिए यहाँ से घुमाते हुए यहाँ पर निकाल लेंगे जहाँ पर हमने ये 2 स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर एक पत्ती बनेगी हमारी। 2 स्टिच उतार दिए, फिर से धागा लिया, 2 स्टिच उतार दिए, क्रोशिया हुक के ऊपर 3 स्टिच हैं। अब फिर से धागा लेंगे, 2 स्टिच उतार देंगे, फिर से लेंगे धागा, 5 स्टिच हो गए और फिर से लेंगे एक बार और 2 स्टिच उतार देंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास अब 6 स्टिच हो गए हैं। तो सभी को हम ये हमारे इस तरह से देखिए सभी को एक साथ उतार देंगे। अब लॉक कर दिया, 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए टोटल हमारी यहाँ पर 4 पत्तियाँ बनकर रेडी हो गई है। अब 1 2 3 चैन के साथ यहीं पर इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। इस तरह से 4 पत्तियाँ बन गई। 2 पत्तियाँ हमें और बनानी है। ये हम जो हमारा ये इधर वाला डबल क्रोशिया था इसके अंदर बनाएंगे। सबसे पहले 1 2 3 चैन ली और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 बनाए, कंप्लीट नहीं किया, फिर से बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया, कंप्लीट नहीं किया, 2 स्टिच उतार देने हैं, चौथा डबल क्रोशिया बनाया। अब
5वां डबल क्रोशिया। तो क्रोशिया हुक के ऊपर देखिए टोटल हमारे 6 स्टिच हो गए हैं। इस तरह से देखिए 6 स्टिच हैं। तो सभी को एक साथ उतार देंगे और लॉक कर देंगे। फिर से 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम इसको साइड में कर लेंगे। फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 और यहीं पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे। ये हमारी 5वीं पत्ती बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से फिर से 1 2 3 चैन लेंगे। ये हमारी अब लास्ट पत्ती है। यहीं पर हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाया, 2 स्टिच उतार देने हैं, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाया, तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे, चौथा डबल क्रोशिया, एक बार और बनाया, 5वां डबल क्रोशिया, 2 स्टिच उतार दिए। टोटल हमारे क्रोशिया हुक में अब 6 स्टिच हैं। सभी को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर 1 2 3 चैन के साथ हम इस पत्ती को यहीं पर स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा एक फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। टोटल हमारी 6 पत्तियां बनी हैं। 3 पत्तियां हमने एक साइड में बनाई हैं और चौथी पत्ती हमने यहाँ पर बनाई है जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। और इस साइड के जो क्रोशिया हुक था फर्स्ट वाला, उसके अंदर हमने 2 पत्ती बनाई है। अब देखिए इस तरह से एक चैन ली। एक चैन लेने के बाद देखिए नीचे इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में तीसरा डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 4 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और 7 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से उसके नेक्स्ट में हमने 7 में एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब देखिए 8वें में जाकर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक साथ। फिर से हमें यहीं पर फ्लावर बनाना है 2 डबल क्रोशिया के अंदर। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से हमें फ्लावर बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन ली और इस साइड हम 3 पत्तियाँ बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको एक पत्ती बनाकर दिखाती हूँ। 2 स्टिच निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया बनाया, कंप्लीट नहीं किया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाया, कंप्लीट नहीं किया और 5वां डबल क्रोशिया कंप्लीट। अब एक साथ करेंगे सभी स्टिचेस को और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर लास्ट में 1 2 3 चैन के साथ यहीं पर आकर इस पत्ती को स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से हमारी ये एक पेटल बनकर रेडी हो गई है। इसके अंदर अब हम 3 पेटल बनाएंगे और चौथी पेटल यहाँ पर बनाएंगे और इस साइड 2 पेटल बनाएंगे। तो टोटल हमारी 6 पेटल्स बन जाएंगी। इसी तरह से मैं फ्लावर को बना लेती हूँ जैसे हमने ये वाला फ्लावर बनाया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पत्तियाँ हमने इसके अंदर बना ली है। अब देखिए चौथी पत्ती हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने ये 2 स्टिच बनाए हैं। इस तरह से 3 चैन ले ली शुरू में और यहीं से हम देखिए इसको यहाँ निकाल लेंगे तो क्रोशिया हुक को और इस तरह से एक बार धागा निकाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार, 2 स्टिच उतार दिए। सभी को एक साथ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे। देखिए
और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 3 चैन के साथ यहीं पर हम पत्ती को लॉक कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए फिर से हम 1 2 3 चैन ली और इस साइड का जो हमारा ये डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 पत्तियां बनाएंगे। इसी तरह से सेम पूरा नहीं कंप्लीट करना है, इसी तरह से 2 पत्तियां हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 पत्तियां हमने यहाँ पर बना ली है और 1 चैन बना ली है। 1 चैन बनाने के बाद देखिए इसके बैक साइड जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें फिर से हम 1 डबल क्रोशिया बनाया, तो साथ में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया और ये 7 डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 8वें में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया, और अब इसके अंदर इसी तरह से फ्लावर बनाते हुए जाएंगे जैसे हमने ये बनाए हैं। इसी तरह से रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारे यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया आए हैं। हर एक में हमारे यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया आए थे। अगर 1-2 कम ज़्यादा रह जाए तो आप इसी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और देखिए इसके पीछे जो हमने यहाँ पर शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर धागे को कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से धागे को कट कर दिया है और यहाँ से हम देखिए जो फ्लावर के पीछे एक हमें स्टिच दिख रहा है वहीं से हम ये वाइट कलर का धागा पिक करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर नोट लगाएंगे इस तरह से। नोट लगाने के बाद देखिए इस तरह से हम 2 बार लूप लेंगे। यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने 7 यहाँ पर स्टिच बनाए थे डबल क्रोशिया, तो यहाँ से हम 1 2 3 4th के अंदर जाएंगे। इधर भी हमारे 3 हैं तो 4th के अंदर जाकर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए 2 स्टिच निकाले, 2 स्टिच और फिर से 2 स्टिच और 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से हम 2 बार स्टिच लेंगे, 2 बार यहाँ पर लूप लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। इस तरह से हमें 7 बार यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया और ऊपर 3 चैन से पर्ल बनाते हुए जाना है। देखिए 2 बार, 1 बार 2 बार लिया, 2 स्टिच उतारे, 2 स्टिच और 2 स्टिच, 3 बारी में हमारे ये 2 स्टिच उतरेंगे। और इस तरह से देखिए फिर 3 चैन लेकर ऊपर की तरफ पर्ल बना देना है। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे, 2 स्टिच उतारे, 2 स्टिच 2 स्टिच, 1 2 3 चैन ली और यहाँ पर इस तरह से पर्ल स्टिच 4 हो गए। फिर से धागा लपेटा, 2 स्टिच 2 स्टिच 2 स्टिच, 1 2 3, एक 2 3 चैन ली और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना दिया। फिर से 2 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 2 स्टिच उतारे, 2 स्टिच 2 स्टिच, 1 2 3 और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 बार हमने इस तरह से यहाँ पर
ये ट्रिपल क्रोशिया और ऊपर की तरफ पर्ल स्टिच बना लिया है। अब देखिए जो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया ये फ्लावर है, इसके बैक की तरफ इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशी के साथ जॉइंट करेंगे। ये हमारा इस तरह से आएगा, देखिए बीच में बन के। और फिर से हम इधर की तरफ जो हमारा एक और यहाँ पर देखिए स्टिच है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से आ जाएंगे। और एक हमने यहाँ पर देखिए इधर वाली साइड में बनाया और एक इधर वाली साइड में। अब फिर से हम यहाँ पर जो सेंटर वाला हमारा ये डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे। 1 2 3, ये हमारा 4th है। तो इसके ऊपर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से आएगा, देखिए बीच में हमारा ये फ्लावर आएगा और इस तरह से बनता जाएगा। ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन से ऊपर की तरफ पर्ल बनाएंगे। 2 स्टिच उठाएंगे, 7 बार हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया और ऊपर की तरफ पर्ल बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया और ऊपर की तरफ पर्ल बना लिए हैं। अब देखिए जो हमारा ये फ्लावर के पीछे इस तरह से हमें एक स्टिच, जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट किया था वहीं पर हमें इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से आ जाएगा। और एक सिंगल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया की साइड में करेंगे। फिर से हम इधर की साइड ट्रिपल क्रोशिया बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये बीच में इस तरह से आएंगे फ्लावर के बीच में, और फ्लावर को अच्छे से सेट कर देंगे। और इनके बीच में आप पर्ल अटैच कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पर पर्ल लगाऊंगी और इसी तरह से देखिए रो मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। और मैंने यहाँ पर देखिए गले और बाजू पर भी बॉर्डर बनाकर रेडी कर दिया है और यहाँ पर मैंने पर्ल अटैच किए हैं। देखिए इसको आप छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।